कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों की खबर हम हर रोज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, मगर आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की। स्वागत है आपका जीएस मीडिया लाइव में और मैं हूं आपके साथ संपन्नता वरुण। जी हाँ, कल एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर हम सबके सामने आई। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कल खुद ही ट्वीट करके ये जाहिर किया कि वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने कल लगभग 11 बजे ये ट्वीट करते हुए जाहिर किया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार और उनके साथ रहने वाले जो भी स्टाफ्स हैं उनका भी जांच किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है, ये गुजारिश की है कि पिछले 10 दिनों में जितने भी लोग उनके करीब, उनके साथ, उनके समक्ष आए हैं वो अपना चेकअप, अपनी जांच करा लें। तो आपने देखा कि अमिताभ बच्चन ने खुद ही कल जाहिर किया ट्वीट करके और हम लोगों तक ये खबर पहुंचाई और साथ ही साथ उसके बाद अभिषेक बच्चन, उनके सुपुत्र भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और आज की जो ताज़ा खबर है, आज की जो खबर है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वजह से उनके घर, उनका जो मुंबई में आवास है जिसका नाम है जलसा, वो पूरी तरह सील कर दिया गया है और क्वारंटाइन हो चुका है। इसी दौरान अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा कि मैं और मेरे पिता दोनों ही आज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और हम दोनों में ही कोरोना की कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे। हम लोगों ने अपने परिवार और अपने स्टाफ्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो अपना चेकअप करा लें और ये गुजारिश है मेरी आप सबसे कि हिम्मत से काम लें, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो अब मैं आपको बताती चलूं कि कोरोना जो है वो अब हम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की गलियों में भी दस्तक दे चुका है और हमारे बच्चन परिवार जो हैं वो भी पूरी तरह कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो इसी कुछ दिनों के पहले अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर पे एक खुद ही कोरोना संक्रमित लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कविता जाहिर की थी अपने ही शब्दों में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये उनकी कविता। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह महानायक अमिताभ बच्चन ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक बहुत ही हिम्मत देने वाली कविताएं लिखी हैं, जिसको कि पढ़ के, सुन के हमारे अंदर भी एक हिम्मत सी आती है और आज खुद ही वो इस संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं। एक वीडियो के थ्रू अमिताभ बच्चन ने हम सबको कुछ कहा है, हमसे कुछ बातें की हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन. I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं। आप
और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। They are trying times. Everyone is being worked to their absolute limits. There is always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आपने देखा कि किस तरह अमिताभ बच्चन जी ने अस्पताल में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला अफजाई किया और उनके बारे में काफ़ी कुछ अच्छी बातें कही। और अभी भी कोरोना संक्रमित होने के बाद अमिताभ बच्चन जी का इलाज जो है वो मुंबई के नानावती अस्पताल में चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि अब जो है वो ये खबर आ रही है कि भागलपुर के जो डीएम हैं और फिल्म अभिनेत्री रेखा के सिक्योरिटी गार्ड भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि महानायक अमिताभ बच्चन के साथ साथ उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन जी और ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी अब कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। तो इससे हम बहुत ही भयावह स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि कोरोना अब हम तक नहीं, हम आम जनता तक नहीं, बॉलीवुड हो, नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी गली हो, संसार में ही ये जो कोरोना है वो हमारे सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तो इसी के साथ अब मैं आपको जीएस मीडिया लाइव की तरफ से ये अपील करना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि पटना में भी लॉकडाउन हो चुका है, उसका पूरा पालन करें और अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखें। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जीएस मीडिया लाइव के साथ और देखते रहिए जीएस मीडिया लाइव को। तब तक के लिए शुक्रिया।